आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चविंडा सियालकोट का दौरा, गुजरावाला कोर की जंगी मशक, कोटरी शील्ड का मुशाहिदा, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के मकसद से जारी मशकों पर ब्रीफिंग, फौजी दस्तों के तरबियती मयार और पेशा वराना महारत पर इजहार इत्मीनान, मैदान में हकीकत पसंदाना और सख्त तरबियत पर जोर। गवर्नर हाउस सिंध में वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास, शदीद बदनज़मी का शिकार मुआविन ख़ुसूसी अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अरबाब गुलाम रहीम ने गवर्नर सिंध पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, कहा हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इमरान खान को माहौल बेहतर करने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। कराची को मुकम्मल बल्दियाती खुदमुख्तारी देना होगी, शहर में न्यूयॉर्क और तेहरान की तरह मकामी हुकूमत कायम करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्रीन लाइन मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। टैक्स का पैसा आवाम के मसाइल के हल पर खर्च कर रहे हैं, बुंडल आइलैंड को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा फायदा सिंध को होगा। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने के लिए है, लंदन में फ्लैट, दुबई में टावर खरीदने के लिए नहीं। असद उमर कहते हैं पीपल्स पार्टी को 6 मरतबा सूबाई, 4 बार वफाकी हुकूमत मिली, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ सिंध का नाम लेते हैं, इमरान खान काम करते हैं। शाहिद खाकान बोले वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इमरान खान ग्रीन लाइन को जंगला बस सर्विस कहते थे, आज दूसरों के मंसूबों को फीता काटा जा रहा है। कराची की अराजी रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, लोगों को उकसाने वालों ने ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सईद गनी कहते हैं कराची के वारिस बनने वाली एमकेएम ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी ने घर तोड़ने के खिलाफ करारदाद पेश की, एमकेएम और पीटीआई ने पीपल्स पार्टी की करारदाद मुस्तरद कर दी। मौजूदा हुकूमत के दौर में 93% महंगाई बढ़ी, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, कोरोना रिलीफ फंड पर 40 अरब रुपए का डाका डाला गया। नून लीग ने हुकूमत की चार्जशीट जारी कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की करप्शन की गई, एनडीएमए में 6 अरब का डाका डाला गया, चोरियां और डाके छुपाए जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत के एहतसाब की हकीकत बेनकाब कर दी। मुल्क लूट कर लंदन में जायदादें बनाने वालों को गरीब की याद सताना मुनाफिकत है। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, मियां मफरूर ने अवाम को कर्जों की दलदल में धकेला, हर मंसूबा करप्शन की अंदोनाक दास्तान है, करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान करप्ट खानदानों की बदौलत पहुंचा, एहसास प्रोग्राम पर प्रोपेगेंडा शर्मनाक हरकत है। राना शमीम का बयान हलफी से मुतालिक जवाब गैर तसल्ली बख्श है, बादी नज़र में बयान हलफी के पीछे नेक नियती नजर नहीं आती, जरूरी हो गया असल बयान हलफी पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, कहा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए राना शमीम को आखिरी मौका दिया जाता है। राना शमीम की 3 साल खामोशी उनकी साख पर संजीदा सवाल उठाती है। और मरीम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना, बेटे की शादी की तैयारियों की निगरानी करेंगी। जुनैद सफदर की बारात 14 दिसंबर को शेड्यूल, वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। जुनैद सफदर की शादी का सूट फाइनल डिजाइनर हसन शहरियार का तैयार करदा सूट पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम तज्जिया और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।